में पता चला है कि यश की स्कूटी गली में खड़े लड़कों से हल्की सी टकरा गई थी। इसी मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस शुरू हुई और देखते ही देखते इसने झगड़े का रूप ले लिया। झगड़े के दौरान आरोपियों ने अचानक से चाकू निकाला और यश पर पीछे से ताबड़तोड़ कई हमले शुरू कर दिए। गंभीर रूप से घायल यश को स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने यश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक लगभग 19 साल के युवक को चाकू से उसकी हत्या कर दी गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी युवक के घर के बाहर है। ये जो घर आपको दिख रहा है, ये घर उसी युवक का है जिसका नाम यश है और जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है और यहीं पर वो रहता था और यहीं गीता कॉलोनी के ही रहने वाले लोगों ने उसकी चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो मृतक यश है उसका भाई यहाँ पे मौजूद है। नाम क्या है भाई? अमन शर्मा। अमन शर्मा, क्या है पूरी घटना, किस तरीके से क्या हुआ? यश मेरे को लेने आया था, पुश्ते पे मैंने गैराज बंद करा था, हम घर की तरफ आ रहे थे। उस वक्त मौजूद थे? हाँ। विटनेस हूँ मैं। अच्छा, और तुम गवाह हो सीधे तौर पर, क्या है पूरा प्रकरण? तो वो मेरे को लेने आया था, मैं उसके साथ आया तो हमने अंबेडकर पार्क शिव मंदिर की तरफ से लेफ्ट राइट लिया, हमने कट अंदर गए, गाड़ी का साइड मिरर उस बंदे को टकराया। 2 लड़के थे, उसने गाली दी। गाली देने के बाद हमने गाड़ी रोकी, उससे पूछा हमने क्यों गाली दे रहा, उन्होंने सीधा गन निकाली। तुम्हारा गैराज कहाँ पे? पुश्ते पे। कितनी पुश्ते पे? ये 200 मीटर पास ही है घर से। मतलब यहाँ घर से 200 मीटर की दूरी पर। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसने गन निकाली, यश के सर पर रखी, यश ने गन पकड़ी, मैंने उस लड़के को पकड़ा, हमने उसे पकड़ा, दूसरा लड़का भाग गया। दूसरा लड़का 1 मिनट में ही 3 लड़के लेके आया जिनके हाथ में बहुत बड़ा चक्कू था। तो यश ने कहा भागो यहाँ से, तो हम भागे। तो यश भागते भागते गिर गया, उन्होंने उसकी पीठ पे वार किया चक्कू से, तो यश दोबारा भागा, वो 50 मीटर बाद जाके गिर गया। वहाँ पब्लिक इकट्ठी करी, मैंने फिर ऑटो में बिठाया, फिर हॉस्पिटल लेके। घटना है ये 8 से 8:30, मतलब कल रात 8 साढ़े 8। फिर पब्लिक ने ऑटो में बिठाया, मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल जाने के ग्रोवर कुंदन नगर रेड लाइट ग्रोवर हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया इसकी मृत्यु हो चुकी है। ऑन द स्पॉट वहाँ ले जाते ही वो जो 2 लड़के थे वो जानते हो ना? वो लड़के 2 नहीं 4 थे। वो जो लड़का लेके गया था वो 3-4 लड़के गया था, वो पैदल ही आए थे, वो 1 मिनट में आए थे। सोची समझी साजिश है। यानी किसी ने बताया था कि यश यहाँ पे गया है, तुमको लेगा वापस? यश हमेशा उसी रास्ते से आता है। उसी रास्ते से आता है हमेशा। क्या करता है यश? क्या करता था यश ने अभी 2 महीने पहले अपना काम खोला था, खुद का स्पीकर की फैक्ट्री डाली थी। अब अगर जैसे वो 4 लड़के आए जैसा तुम बता रहे आए हैं, 2 थे। एक को हमने पकड़ा जिसने गन रख रखी थी, दूसरा भागा। वो 1 मिनट में 3 से 4 लड़के लेके आए जिनके हाथ में बड़े चाकू थे। तो से हमला किया? हाँ, बड़ा चाकू। हम भाग रहे थे, भागते भागते यश गिरा, उसकी पीठ पे उन्होंने चक्कू मारे। यश दोबारा भागा छूट के, तो वो आगे जाके 50 मीटर बाद वो गिर गया। मैंने उसे उठाया, पब्लिक इकट्ठी हो गई, उन्होंने मेरे को ऑटो में बिठाया, ऑटो में से सीधा मैं हॉस्पिटल लेके गया। उनको पहचानते हो? उनको जानते हो? शक्ल सबके जानता हूँ मैं। वो क्या मतलब, क्या वो भी हिंदू समुदाय से हैं या फिर वो? दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों थे। दोनों मिले हुए थे। क्या कोई जाति दुश्मनी ऐसी, क्योंकि तुम उसके भाई हो और यहीं पे कितने साल से यहाँ रह रहे हो? मैं शुरू से बचपन से ही। चक्कर वक्कर कुछ था? उसमें कोई लक्की नाम का लड़का था। हाँ। उसका शायद किसी लड़की से अफेयर था, यश ने पकड़ लिया था। यश का जिसके रिलेशन में था शायद, तो यश ने उसके साथ उसे पकड़ लिया। तो यश ने उसे चाटा मारा था उस लड़की को। तो उस लड़की के घर वाले आए थे, एक के साथ घूमे चाहे 100 के साथ घूमे, तुम्हें क्या है। और ये ईद की बात है, तो वो धमकी दे के गए थे तुम्हारे लड़के को उसी से पिटवाएंगे या मरवाएंगे। वो लड़की हिंदू है? मुस्लिम लड़की है। और वारदात के टाइम वो लड़का वहाँ पर मौजूद था। ये आपको ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये वाला जो घर है ये इसका अमन का घर है, जो कि एक विक्टिम भी है और इसी को लेने के लिए यश गया भी हुआ था गैराज से। और ऊपर जो आपको 3rd फ्लोर दिख रहा होगा, वो जो 3rd फ्लोर है वो जो मृतक है यश, ये उसका घर है। और ऐसे में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए, ये ऊपर यहाँ से जाएंगे तो 3rd फ्लोर उसका घर आएगा, इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लड़की का एक मामला था। यश ने बताया उस लड़की के बारे में, उसको सावधान किया, जिसका खामियाजा यश को अपनी जान गंवा करके भुगतना पड़ा। 19 साल के लगभग का ये लड़का है, अकेला इकलौता लड़का, ना कोई भाई ना कोई बहन। यानी
अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो कानून इस तरीके से लचर हो चुका है कि एक लड़के की जान ले लेता है, जिसके घर का चिराग ही पूरी तरीके से मिट जाता है। यहाँ पे आप देखें तो लोगों की भीड़ एकत्रित है, क्योंकि जिस तरीके की हत्या की गई है इसको हत्या ही कहा जाएगा और एक साजिश के तहत की गई है, जैसा कि अमन ने बताया, जिसको लेने के लिए यश गया हुआ था और जो कि एक विक्टिम भी है। और उसने भी बताया कि पूरी तरीके से 4 लोग एकत्रित हुए और उसके बाद हमला किया गया। यश की जो माता जी हैं वो भी यहाँ पर बैठी हैं। देखिए, पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि स्थिति ऐसी है, लेकिन जानकारी भी बहुत जरूरी है। नाम क्या है आपका? राखी। राखी जी, मैंने अमन से भी बात की। अमन उस वक्त साथ में मौजूद था। क्या है, क्यों ये तमाम चीजें की गई हैं, वजह क्या लग रही है? क्योंकि एक हत्या तो की गई है, इसे मौत तो नहीं कहेंगे, हत्या ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल, ये हत्या ही है एक तरीके से। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हुआ? प्लानिंग करके मारा गया है, क्यों प्लानिंग किया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ उस लड़की की वजह से, जिस लड़की से मेरा बेटा प्यार करता था। वो लड़की मॉमडन थी, उसके घर वाले राजी नहीं थे, जबकि उसके घर परिवार वाले, पूरी फैमिली वाले ये मेरे यहाँ पर यश के फादर की फैक्ट्री में काम करके गए हुए। यश की फैक्ट्री थी? यश ने अभी अपना काम स्टार्ट किया। किस चीज का? स्पीकर का। स्पीकर का। तो वो जो लड़की है वो कहाँ रहती है? वो लड़की है, ये अम्बेडकर पार्क के पास रहती है, जहाँ उसकी हत्या हुई है मेरे यश की। नाम क्या है उस लड़की का? गुल्लो नाम है उसका। गुल्लो। गुल्लो। वो क्या करती, वो कितने साल की है? वो अभी 18 साल की हो जाएगी, दिसंबर में 18 साल की हो जाएगी। क्या वो लड़की भी आपके बेटे यश से प्यार करती थी? जी बिल्कुल, वो भी करती थी। वो कर। आप लोग राजी थे इसके लिए? जी बिल्कुल एग्री थे। एक लौता बच्चा है, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा। तो उसके परिवार वाले नहीं राजी? इस बात का मुझे नहीं पता कि वो राजी थे या नहीं राजी थे। वो पैसे मांगने का काम करते हैं, अपनी लड़कियों से ऐसा काम करवा के कि किसी बेचारे भोले बच्चे को फंसा के उसके माँ बाप पैसे मांगते हैं, तो ये तो बहुत बेकार चीज है। तो वो आप कह रही हैं कि वो यश की फैक्ट्री में काम करते थे, उसके घर में उसके माँ बाप काम करते थे, उसके भाई बहन सब काम करके गए हुए यहाँ पर। तो आपको पता नहीं था कि वो इस बैकग्राउंड से आते हैं कि लोगों से पैसा मांगेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे? नहीं, किसी के फेस पे ये सब चीजें नहीं लिखी होती, बस बाद में पता चला कि वो सब जगह ही बदनाम है। लेकिन राखी जी, अब वो यश की फैक्ट्री में काम नहीं करता था उनका कोई भी परिवार? नहीं, अभी उसकी लड़की की माँ ने उसको लाल क्वार्टर में जॉब पर लगवाया और उसकी जो लाल क्वार्टर कहाँ है? कृष्णा नगर लाल क्वार्टर। जी, उसकी जो बड़ी बहन है मुन्नी, उसका भी वो वहीं पर ही काम करती है, तो उसकी माँ ने वहीं पर ही उसको काम पर लगवाया है। वहीं पे। तो आप लोगों ने बात की थी उसके परिवार वालों से, लड़की के परिवार वालों से? उनका क्या कहना? हाँ, यश के फादर ने लड़की के माता पिता से बात करी थी, लेकिन लड़की की माता जो थी वो राजी नहीं थी, क्योंकि उसको पैसा कमाना है लड़कियों से गलत काम करके। तो क्या यश के पहले भी ऐसा कोई मामला उनका था जो आपकी जानकारी में हो? नहीं। तो यश से क्या उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, ऐसा कुछ? यश से वो पैसे लेके जाती थी। 2-3 दिन पहले भी सुनने में आया कि 2000 रुपये उससे लेके गई थी। तो यश इस बात को लेके बड़ा अपसेट था, क्योंकि उसने किसी और लड़के के साथ उसको देख लिया था, तो इस बात को लेके वो अपसेट था थोड़ा सा। लेकिन लड़की के माता पिता ने, लड़की की बहन ने लड़के के, यश के फादर की फैक्ट्री में आके धमकी दी कि तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे हम। अच्छा, बोला था उन्होंने कि मरवा देंगे? कितने दिन पहले की ये बात है? जी बिल्कुल बोला है उन्होंने। कितने दिन पहले ये बोला था? लगभग 15 दिन पहले की बात है, 1 महीने समथिंग इस टाइप से। आप लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की जब उन्होंने मारने की धमकी दी? इतना हमको लगा नहीं था कि क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर फैक्ट्री में काम करके गए हुए हैं। इस बात का हम लोगों को आइडिया भी नहीं लगा कि वो इस वारदात को अंजाम दे देंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं। कितनी दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग? अम्बेडकर पार्क रहते हैं, यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं होगी, लगभग आधा किलोमीटर दूरी होगा ज्यादा। कितने समय पहले ये यश ने अपनी फैक्ट्री शुरू की? लगभग 3 महीने हो गए उसको। 3 महीने पहले फैक्ट्री शुरू की और उन लोगों ने काम किया, काम छोड़ भी दिया? नो, यश के फादर की फैक्ट्री काफी सालों से है। उसी फैक्ट्री के अंदर यश ने भी काम स्टार्ट किया था स्पीकर का। पापा की किस चीज की फैक्ट्री?
कार स्टूडियो की फैक्ट्री है। अच्छा, उजैस के पापा की फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे। अब आप लोग मांग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बेटा तो नहीं रहा, चिराग आपके घर का बुझ चुक गया है, अब मांग क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, मैं आपके इमोशंस को समझ सकती हूँ राखी जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपके इमोशंस को समझ सकती हूँ। जिसके परिवार के का बेटा नहीं रहेगा उसके ऊपर क्या बीतेगी, ये मैं समझ सकती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग कि उस परिवार के लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ है उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा का पूरा मामला खोला जाए, कौन इस चीज में शामिल है कौन नहीं है, उनको सजा दी जाए, क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। उसने किसी की भलाई चाहिए, किसी का बुरा कभी नहीं चाहा। तो मैं बस, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को सजा दी जाए, उस लड़के को भी सजा दी जाए जो कि आम पब्लिक के बीच में इतने सारे मर्डर करके वो घूम रहा है। ये मृतक यश की माँ है, इनका कहना है कि मैं चाहती हूँ कि अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच की जानी चाहिए। मेरा इकलौता बेटा था और जाहिर सी बात है कि बेटे एक हों या फिर कई, किसी के घर का अगर चिराग बुझता है तो तकलीफ होती है। पूरे घर में अगर आप देखें गली में तो मातम यहाँ पे पसरा हुआ है, हर तरफ लोग मायूस हैं, आंखें लोगों की नम हो रखी हैं, क्योंकि यश एक युवक है और जिस तरीके से हत्या की गई है और जिस तरीके से एक लड़की के चलते ये तमाम चीजें हुई हैं, तो अपने आप में हर किसी को झकझोर भी रहा है कि आखिर ये कब खत्म होगा और कब दिल्ली में बढ़ते हुए ये जो क्राइम है इन पर रोक लग पाएगी। क्योंकि इसको हत्या तो कर दी गई है, लेकिन एक मामला कह दिया गया कि लड़की के साथ का, लेकिन इस परिवार का, इस घर का चिराग बुझ चुका है, आंखें लोगों की नम है। विक्टिम है जो अमन, उसने भी कई बातों को सामने रखा कि किस तरीके से, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और यहाँ पे पूरी गली में भी आपको सन्नाटा ही यहाँ पे पसरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब इस तरीके से होने वाली घटनाओं पर, इस तरीके से होने वाली हत्याओं पर रोक लगेगी और कब ऐसे बदमाश हैं जो खुलेआम लोगों की जान ले लेते हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी और कब बेगुनाहों की जान जाने से बचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वहीं हिंदी खबर ने विधायक बीजेपी के अनिल गोयल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यश मर्डर केस पर कहा कि मैंने परिजनों से मुलाकात की है, जो घटना हुई है वो जघन्य अपराध है। कृष्णानगर से बीजेपी के विधायक अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। विधायक जी, आपके क्षेत्र में जिस तरीके से हत्या कर दी गई, युवक अपराध है, उस युवक के हत्यारों को 3 को पकड़ा गया है। इसके पीछे क्या सिंडिकेट है उसको पकड़ना जरूरी है। इसके पीछे कहीं कोई ड्रग का वो पकड़ना जरूरी है या और कोई एंगल है उनको छानबीन करना जरूरी है। ये हम सब उस परिवार के साथ हैं, उस परिवार को जो मदद होगी, जो भी जरूरत होगी वो हम सब पूरा करेंगे। आप परिजनों से मुलाकात करके भी आए हैं, इकलौता बेटा था, अब उनके घर का चिराग बुझ चुका है। आप कह रहे हैं कि नशे को भी लेकर के यहाँ पे तमाम चीजें, इलाके में वो तनावपूर्ण माहौल भी बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर इन अपराधियों ने 2-3 मर्डर और किए हैं। ये सब मैंने बोला जांच का विषय है और इसको जल्दी जल्दी, जैसे रात में 3 अपराधी पकड़ लिए गए, ऐसे ही ये भी और भंडाफोड़ करेगी दिल्ली की पुलिस, ये मेरा विश्वास है। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, आखिर कब खत्म होगा, कब लोग सुरक्षित होंगे? नहीं, ये पिछली सरकार की लीगेसी है हमारे को। ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए अपराधी हैं ये, नहीं तो ऐसे कहते 16-17 साल के लड़के 3-3 मर्डर करे हैं, तो वो लीगेसी को खत्म होने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूरी है कि ये खत्म होगा। तो लगातार घुसपैठी है, बांग्लादेशियों का भी जिक्र, उनको जो इमिग्रेशन का है इसकी जांच पड़ताल सघन होगी। हमारी सिविक एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बात हो चुकी है। तो देखिए, ये स्थानीय विधायक अनिल गोयल है, इनका कहना है तमाम जांच होगी, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, हर किसी की यहाँ पर मौजूदगी है और तनावपूर्ण जो माहौल है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। परिजन पूरी तरीके से परेशान हैं, रो रो के उनका बुरा हाल है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली को कहा जाता है, ये कब सुरक्षित होती है और कब इन तरीके से जो अपराधी हैं उन पे शिकंजा कसा जाता है और कब बेगुनाह अपनी जान गंवाने से बचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।